हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन दुनिया। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। 14 जून 2022 में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है इंडियन आर्म फोर्स रिक्रूटमेंट के लिए। इस स्कीम को रिलीज हुए कुछ ही दिन हो गए और इंडिया की यूथ सड़कों पर आ गई है प्रोटेस्ट करने के लिए। हमेशा की तरह कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हुए और पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई गई। The protesting students outside Kakatiya University. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, कि लोग इतने गुस्से में क्यों है अग्निपथ स्कीम को लेकर। तो आज के वीडियो में आइए समझते हैं कि क्या है ये स्कीम और क्या इसके फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। The war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. अग्निपथ स्कीम के अनुसार 46,000 मेंबर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस में। जो 17 और 21 ईयर्स के बीच में है वो लोग एलिजिबल है, और जो भी इस स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। बहुत ही बड़ा और भारी नाम है, लेकिन यह सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं। इन सेलेक्टेड मेंबर्स को सिर्फ नॉन कमीशन रैंक के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि सिपाही या फिर नायक की रैंक जो होती है। इंडियन आर्मी में जो अलग अलग रैंक्स होती है उन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अग्निवीर को सिर्फ लोअर रैंक्स मिलेंगी। इन रिक्रूट्स को जो सैलरी मिलेगी वो होगी 30,000 पर मंथ, और वो भी पहले साल के लिए, और वो बढ़कर हो जाएंगी 4th ईयर तक अराउंड 40,000 पर मंथ। इसके अलावा जब सोल्जर्स इनकी नौकरी को छोड़ेंगे तब इन्हें कुछ लमसम अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख सरकार की सेवा निधि स्कीम में से। ये 11 लाख कम्प्लीटली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इसमें से 30% आपकी सैलरी से भी आएगा। आप पूछेंगे कि 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों यही तो प्रॉब्लम है स्कीम का। ये रिक्रूटमेंट और ये अग्निवीर का जॉब सिर्फ 4 सालों के लिए ही है। इन 4 सालों के बाद गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देगी और ये 11 लाख का अमाउंट भी देगी, और आपको बोलेंगे कि अब कोई और नौकरी ढूंढ लो। एटलीस्ट 75% अग्निवीर के साथ तो यही होगा। सरकार ने कहा है कि सिर्फ 25% अग्निवीर को ही रिलिस्ट किया जाएगा रेगुलर काडर में फुल टाइम सर्विस के लिए। सरकार ने कहा है कि यहाँ पर सबको नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा यहाँ पर। बट रियलिटी यही है कि सिर्फ 75% अग्निवीर को 4 साल के लिए नौकरी मिली है, उसके बाद वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद उन्हें कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई पेंशन है। तो यही मेन कारण है दोस्तों कि क्यों भारत के लोग सड़क पर आ गए अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। आज के हालातों को देखकर लोगों को चिंता है अपने फ्यूचर की। जब लोग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सुनते तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरह होते हैं कि उनके पास एक परमानेंट इनकम सोर्स हो, सोशल सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, और रिटायरमेंट के बाद कुछ अच्छी खासी पेंशन भी मिले। प्रोटेस्ट करने वालों का ये कहना है कि सरकार यहाँ पर एक्चुअल जॉब्स जनरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए ये टेम्पररी सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं और नाटक कर रहे हैं जॉब देने का। और जो लोग अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में हैं उन लोगों का ये कहना है कि माना कि लाइफ टाइम गारंटीड जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन 4 साल का गारंटीड जॉब मिल रहा है, और उसके साथ एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी मिल रही है, और जॉब छोड़ने के बाद 11 लाख का बड़ा अमाउंट भी दिया जा रहा है, और नए स्किल्स भी यहाँ पर हम सीख सकते हैं। और इस काउंटर का काउंटर पॉइंट ये है कि ये स्किल्स क्या हमें नए जॉब दिलाने में कुछ मदद कर सकती है। अगर हमें किसी टेक्निकल फील्ड में जॉब करना है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है, तो क्या हमें ये स्किल्स जॉब दिला सकती है। इससे तो अच्छा कि हम उन 4 सालों में किसी कॉलेज में एडमिशन लेके डिग्री लेके किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। 4 साल के बाद एक्चुअली अग्निवीर को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, कुछ ज़्यादा मुश्किल होती है किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त। तो ये स्कीम सिर्फ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए, तो इसलिए उनके मन में ये डर है कि वो कुछ ऐसे स्किल्स नहीं सीख पाएंगे जिससे उन्हें कोई और जॉब ढूंढने में कोई हेल्प मिलेगी। इस चीज़ का लाइव एग्जांपल आप आज के टाइम पे भी देख सकते हैं। आज के दिन जो ज़्यादातर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं 38 साल और 40 साल की उम्र में, उन्हें किस तरीके की नौकरी मिलती है। मोस्टली उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, किसी एटीएम के बाहर या फिर किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन के। उनको एक अच्छी वेल पेड पेंशन वाली नौकरी नहीं मिलती। अब अगर दूसरे देशों में देखोगे तो सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिलेगी। अमेरिका में भी एक सिमिलर सी स्कीम चल रही है यूएस आर्मी के लिए।
लेकिन नतीजा पता है क्या है? आज के दिन जो अमेरिका में 11% होमलेस पॉपुलेशन है, वो उनके आर्मी वेटरन्स की वजह से है। अमेरिका में एक आर्मी वेटरन के ज़्यादा चांसेस है अनएम्प्लॉयड होने में व्हेन इट इज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल अमेरिकन। और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जाता है क्योंकि अमेरिका का पेंशन सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, उन्हें पेंशन देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यूएस गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करती। अब एक चीज़ तो पक्की है कि प्रोटेस्टर्स का आर्गुमेंट गलत नहीं है क्योंकि सरकार ने रिएक्ट किया। जो बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि वो अग्निवीर्स को प्रायोरिटी देंगे नौकरियों में। जो हमारे स्टेट में सरकारी नौकरियां होंगी, सरकार ने अग्निवीर्स के लिए एज लिमिट बढ़ा दी, 21 साल से लेकर 23 साल कर दी। और अलग अलग सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस ने कहा कि हमारी सरकारी नौकरियों में और जो हमारा डिपार्टमेंट है सरकारी नौकरियों में, उनमें हम अग्निवीर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह प्रेफरेंस कोई गारंटी है? क्या यह गारंटी है कि उन 75% अग्निवीर्स को जो रिजेक्टेड है, क्या उन्हें दोबारा नौकरी मिलेगी? तो इसका आंसर है नहीं। सच कहे तो हम नहीं जानते कि ये अग्निवीर की नौकरी करना कितनी मार्केटेबल स्किल बनेगी ये आने वाले टाइम में। यहाँ पर 4 साल बाद अग्निवीर की क्वालिफिकेशंस क्या होगी, उनकी स्टडीज़ का क्या होगा? ढेर सारे ऐसे सवाल है जो आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाई क्यों? सरकार ने 3 फायदे बताए अग्निपथ स्कीम के लिए, या फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि ये इनके 3 कारण हैं कि अग्निपथ स्कीम क्यों लागू करी गई। पहला कहा गया है कि मिलिट्री में एज बैलेंस जो है उसे ठीक करना है। तो आजकल आर्मी में एवरेज एज है एक सोल्जर की 32 ईयर्स, और इस स्कीम की वजह से आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा यंग आर्मी सोल्जर्स होंगे। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी युवा लोगों से बनेगी। हालांकि इसे एक डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कम एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे। दूसरा फायदा ये बताया गया है कि पेंशन लोड कम होगा मिलिट्री पर। आज के दिन डिफेंस का पेंशन बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 1.2 लाख करोड़ पेंशन में दिया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट अमित कोशिश का कहना है कि 55% मिलिट्री फंड्स पेंशन और सैलरीज में जाता है। अगर हम कंपेयर करें एक टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी और पेंशन जो एक सोल्जर को दी जाती है जो 17 साल नॉर्मल ड्यूटी करने के बाद, उस पैसे से जो एक अग्निवीर पर स्पेंड किया जाएगा, तो यहाँ पर अराउंड 11.5 करोड़ रुपीस की सेविंग होगी। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें बहुत सारी पेंशन दिए जा रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स को, तो सरकार उसे कट करना चाहती है। फिर सरकार का कहना है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करेगी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में। जनता का इसके काउंटर में सवाल आता है कि अगर पैसे ही बचाने हैं तो क्यों ना इन पॉलिटिशियंस की, एमपी एमएलएस की पेंशन ही कट कर दो। तो अगर कोई पॉलिटिशियन एक टर्म के लिए एमपी एमएलए बनता है तो फिर उन्हें लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, ऐसा क्यों? पॉलिटिशियंस को भी अग्निवीर बना दो, उन्हें भी 5 साल तक एमपी एमएलए बने दो और 5 साल के बाद उन्हें कोई पेंशन ना मिले। इसमें एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सच में सरकार का ही काम है कि जनता को नौकरी देना? और चलिए देखते हैं अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड कुछ प्रोटेस्ट वीडियोस। The BSNL office chanting slogans against Prime Minister Modi cops lathi charge the protesting students outside Kakatiya University. India Today journalists gathered outside the Raj Bhavan demanding justice and withdrawal of the Agnipath scheme. सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। The war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. पत्थर रखकर यहां पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की और फिर गोल घेरा बनाकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की ये तस्वीर। बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर पथराव भी हुआ हो। सड़कों पर जिस तरीके से पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं उसे देखकर ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए जिस तरीके से पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी चेहरे ढके हुए, सबके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के सिकंदराबाद की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रदर्शनकारियों का वही अंदाज है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इन्हें प्रदर्शनकारी कहा जाए या फिर उपद्रवी कहा जाए। हिंसा पर उतारू हैं ये प्रदर्शनकारी। उग्र प्रदर्शन फैलता जा रहा है देश के एक राज्य से दूसरे राज्य।
और निशाने पर देखिए यहाँ दक्षिण भारत। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो पर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।